हरे कृष्णा प्यारे भक्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी आनंदित जीवन जी रहे होंगे श्री कृष्ण की कृपा से। प्यारे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक ओर सुदामा से मित्रता की कथा अत्यंत ही रोचक है, जो उनके प्रेम और करुणा को दर्शाती है, तो वहीं शिशुपाल का वध उनके न्याय और धर्म स्थापना के संकल्प को दर्शाता है। दोनों ही लीलाएं अद्भुत हैं। एक तरफ मित्र के ऊपर रीझ जाने से उसके वारे न्यारे कर देते हैं, तो दूसरी ओर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार देते हैं, उसके पाप कर्मों को देखते हुए। उसके साथ अत्याचार नहीं करते हैं बल्कि न्याय करते हैं। तो आइए विस्तार से इन दोनों लीलाओं को श्रवण करें। हमें आशा है कि आप कथा के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहेंगे और सदैव की भांति आप जो हमें इतना प्यार देते आए हैं वो अब भी मिलेगा। आइए श्रवण करें। तो सबसे पहले सुदामा चरित भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है भक्तों। यह मित्रता, निस्वार्थ भक्ति और भगवान की भक्त वत्सलता का जीवंत प्रमाण है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे, जिन्होंने सांदीपनी आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा एक परम विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। सुदामा अयाचक्र व्रत का पालन करते थे, यानी वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो बिना मांगे मिल जाता था उसी में संतोष करते। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी और परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उनकी पत्नी सुशीला पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी, लेकिन बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जाती। एक दिन सुशीला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे तो लक्ष्मीपति हैं, क्या वे अपने मित्र का दुख दूर नहीं करेंगे? आप अगर एक बार उनसे मिलने जाएं, तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ सहायता करें। पत्नी की बात सुन तो ली सुदामा ने, लेकिन सुदामा सहायता मांगने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु अपने सखा के दर्शन की लालसा में वे जाने को तैयार हो गए। घर में उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी कच्चे चावल मांगकर एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर फटे वस्त्र और हाथ में लकड़ी लेकर सुदामा जब द्वारका पहुंचे, तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तो सुदामा ने कहा, अपने स्वामी से कहो कि उनका सखा सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नाम लिया, श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। ये देखकर पूरी द्वारका चकित रह गई कि एक राजा एक दीनहीन ब्राह्मण के लिए इस तरह व्याकुल है। भगवान ने सुदामा को अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नरोत्तम दास जी ने इस दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भक्तों। देखि सुदाम दीन की दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण ने परात के पानी को नहीं छुआ। अपने मित्र के पैरों के घावों और कांटों को देखकर वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा शर्म के मारे चावल की पोटली छुपा रहे थे भक्तों। कृष्ण ने जबरदस्ती उनके बगल से पोटली छीन ली और कहा, मेरे सखा मेरे लिए उपहार लाए हैं और मुझे दे नहीं रहे।
जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दान कर दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो देवी रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी है, ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु, अब क्या आप अपना वैकुंठ लोक भी दे देंगे? सुदामा को जो चाहिए था वो तो आपने दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव चल दिए। रास्ते भर वे सोच रहे थे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो क्या कहूंगा। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके करुणा सिंधु मित्र की लीला है, जिन्होंने बिना कहे सब कुछ दे दिया। ऐसे ही हैं भगवान कृष्ण, कृपालु, दया निधान। तो भक्तों, सुदामा चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान को धन संपत्ति या बड़े उपहार नहीं चाहिए, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व दे दिया, जो कि थे 4 मुट्ठी चावल। तो कृष्ण ने भी उन्हें अपना सर्वस्व दे दिया, यानी तीनों लोक। ऐसे करुणा वत्सल भगवान की सदा ही जय हो। इस करुण लीला के बाद अब बारी है शिशुपाल के वध लीला की। प्यारे भक्तों, शिशुपाल वध की लीला भगवान श्री कृष्ण के न्याय, धैर्य और मर्यादा के पालन की एक अद्वितीय गाथा है। ये घटना इंद्रप्रस्थ में पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के समय की है। शिशुपाल चेदी देश का राजा और श्री कृष्ण की बुआ श्रुतश्रुवा का पुत्र था। जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में बैठने पर बालक के अतिरिक्त अंग लुप्त हो जाएंगे, वही इसका काल बनेगा और इसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई और उसने श्री कृष्ण से पुत्र का जीवन दान मांगा। तब भगवान ने वचन दिया, बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, किंतु 101वां अपराध होते ही मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और समस्त देशों के राजा एकत्र हुए। यज्ञ की परंपरा के अनुसार सभा के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अग्र पूजा होनी थी। पितामह भीष्म ने कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनकी अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा। जैसे ही सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण पखारे, शिशुपाल ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने भारी सभा में खड़े होकर इस निर्णय का विरोध किया और अपशब्द कहना शुरू कर दिया। शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। भक्तों, उसने भीष्म पितामह को मूर्ख और श्री कृष्ण को अधर्मी, ग्वाला और नीच कहा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे युधिष्ठिर, क्या तुझे इस सभा में कोई राजा या ऋषि नहीं मिला जो तूने इस मामूली ग्वाले की पूजा की? यह कृष्ण न तो राजा है और न ही कोई तपस्वी। पांडव और अन्य राजा क्रोधित होकर शस्त्र उठाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको शांत रहने का संकेत किया। वे सब चुपचाप मुस्कुराते रहे और उंगलियों पर शिशुपाल की गालियां गिनते रहे। शिशुपाल को लगा कि श्री कृष्ण डर रहे हैं, इसलिए वह और भी भयंकर अपमान करने लगा। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, शिशुपाल,
मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसलिए अब तक तुम बचे हुए थे। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, लेकिन अब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र और संबंधी थे, किंतु अब तुम काल के ग्रास हो। शिशुपाल ने अपनी ढाल तलवार निकाली और कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र ने क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक दिव्य तेज ज्योति निकली और वह पूरी सभा के सामने श्री कृष्ण के चरणों में समा गया। तो भक्तों, शिशुपाल वास्तव में भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था, जिसे श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। शत्रु भाव से सही, लेकिन वह हर पल कृष्ण का स्मरण करता था, इसलिए उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। इस लीला के अंत में एक मार्गमिक प्रसंग आता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से श्री कृष्ण की उंगली में छोटी सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा था। जब सभी राजा और रानियां उपचार ढूंढ रहे थे, तब द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, और इसी धागे के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर अपना ऋण चुकाया था। तो कैसी लगी ये कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। श्री कृष्ण आप पर सदा सहाय हों, उनकी कृपा से आपका जीवन आनंद पूर्वक बीते, स्वस्थ पूर्वक बीते। वहीं शिशुपाल का वध उनके न्याय और धर्म स्थापना के संकल्प को दर्शाता है। दोनों ही लीलाएं अद्भुत हैं। एक तरफ मित्र के ऊपर रीझ जाने से उसके वारे न्यारे कर देते हैं, तो दूसरी ओर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार देते हैं, उसके पाप कर्मों को देखते हुए। उसके साथ अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि न्याय करते हैं। तो आइए विस्तार से इन दोनों लीलाओं को श्रवण करें। हमें आशा है कि आप कथा के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहेंगे, और सदैव की भांति आप जो हमें इतना प्यार देते आए हैं वो अब भी मिलेगा। आइए श्रवण करें। तो सबसे पहले सुदामा चरित भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है भक्तों। यह मित्रता, निस्वार्थ भक्ति और भगवान की भक्त वत्सलता का जीवंत प्रमाण है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे, जिन्होंने सांदीपनी आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा एक परम विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। सुदामा अयाचक्र व्रत का पालन करते थे, यानी वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो बिना मांगे मिल जाता था, उसी में संतोष करते। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी और परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उनकी पत्नी सुशीला पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी, लेकिन बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जाती। एक दिन सुशीला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे तो लक्ष्मीपति हैं, क्या वे अपने मित्र का दुख दूर नहीं करेंगे? आप अगर एक बार उनसे मिलने जाएं, तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ सहायता करें। पत्नी की बात सुन तो ली सुदामा ने, लेकिन सुदामा सहायता मांगने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु अपने सखा के दर्शन की लालसा में वे जाने को तैयार हो गए। घर में उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी कच्चे चावल मांगकर एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर फटे वस्त्र और हाथ में लकड़ी लेकर सुदामा जब द्वारका पहुंचे, तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया।
तो सुदामा ने कहा, अपने स्वामी से कहो कि उनका सखा सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नाम लिया, श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। ये देखकर पूरी द्वारका चकित रह गई कि एक राजा एक दीनहीन ब्राह्मण के लिए इस तरह व्याकुल है। भगवान ने सुदामा को अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नरोत्तम दास जी ने इस दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भक्तों, देखि सुदाम दीन की दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परत को हाथ छुयो नाहि, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण ने परात के पानी को नहीं छुआ। अपने मित्र के पैरों के घावों और कांटों को देखकर वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा शर्म के मारे चावल की पोटली छुपा रहे थे। भक्तों, कृष्ण ने जबरदस्ती उनके बगल से पोटली छीन ली और कहा, मेरे सखा मेरे लिए उपहार लाए हैं और मुझे दे नहीं रहे। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दान कर दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो देवी रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी है, ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु, अब क्या आप अपना वैकुंठ लोक भी दे देंगे? सुदामा को जो चाहिए था वो तो आपने दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव चल दिए। रास्ते भर वे सोच रहे थे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो क्या कहूंगा। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके करुणा सिंधु मित्र की लीला है, जिन्होंने बिना कहे सब कुछ दे दिया। ऐसे ही हैं भगवान कृष्ण, कृपालु, दया निधान। तो भक्तों, सुदामा चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान को धन संपत्ति या बड़े उपहार नहीं चाहिए, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व दे दिया, जो कि थे 4 मुट्ठी चावल। तो कृष्ण ने भी उन्हें अपना सर्वस्व दे दिया, यानी तीनों लोक। ऐसे करुणा वत्सल भगवान की सदा ही जय हो। इस करुण लीला के बाद अब बारी है शिशुपाल के वध लीला की। प्यारे भक्तों, शिशुपाल वध की लीला भगवान श्री कृष्ण के न्याय, धैर्य और मर्यादा के पालन की एक अद्वितीय गाथा है। ये घटना इंद्रप्रस्थ में पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के समय की है। शिशुपाल चेदी देश का राजा और श्री कृष्ण की बुआ श्रुतश्रुवा का पुत्र था। जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में बैठने पर बालक के अतिरिक्त अंग लुप्त हो जाएंगे, वही इसका काल बनेगा और इसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई और उसने श्री कृष्ण से पुत्र का जीवन दान मांगा। तब भगवान ने वचन दिया, बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, किंतु 101वां अपराध होते ही मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और समस्त देशों के राजा एकत्र हुए।
यज्ञ की परंपरा के अनुसार सभा के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अग्र पूजा होनी थी। पितामह भीष्म ने कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनकी अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा। जैसे ही सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण पखारे, शिशुपाल ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने भारी सभा में खड़े होकर इस निर्णय का विरोध किया और अपशब्द कहना शुरू कर दिया। शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी भक्तों। उसने भीष्म पितामह को मूर्ख और श्री कृष्ण को अधर्मी, ग्वाला और नीच कहा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे युधिष्ठिर, क्या तुझे इस सभा में कोई राजा या ऋषि नहीं मिला जो तूने इस मामूली ग्वाले की पूजा की? यह कृष्ण न तो राजा है और न ही कोई तपस्वी। पांडव और अन्य राजा क्रोधित होकर शस्त्र उठाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको शांत रहने का संकेत किया। वे सब चुपचाप मुस्कुराते रहे और उंगलियों पर शिशुपाल की गालियां गिनते रहे। शिशुपाल को लगा कि श्री कृष्ण डर रहे हैं, इसलिए वह और भी भयंकर अपमान करने लगा। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसलिए अब तक तुम बचे हुए थे। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, लेकिन अब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र और संबंधी थे, किंतु अब तुम काल के ग्रास हो। शिशुपाल ने अपनी ढाल तलवार निकाली और कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र ने क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक दिव्य तेज ज्योति निकली और वह पूरी सभा के सामने श्री कृष्ण के चरणों में समा गया। तो भक्तों, शिशुपाल वास्तव में भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था, जिसे श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। शत्रु भाव से सही, लेकिन वह हर पल कृष्ण का स्मरण करता था, इसलिए उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। इस लीला के अंत में एक मार्गमिक प्रसंग आता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से श्री कृष्ण की उंगली में छोटी सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा था। जब सभी राजा और रानियां उपचार ढूंढ रहे थे, तब द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, और इसी धागे के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर अपना ऋण चुकाया था। तो कैसी लगी ये कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। श्री कृष्ण आप पर सदा सहाय हों, उनकी कृपा से आपका जीवन आनंद पूर्वक बीते, स्वस्थ पूर्वक बीते, आप सभी सदैव खुश रहें। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा। वहीं शिशुपाल का वध उनके न्याय और धर्म स्थापना के संकल्प को दर्शाता है। दोनों ही लीलाएं अद्भुत हैं। एक तरफ मित्र के ऊपर रीझ जाने से उसके वारे न्यारे कर देते हैं, तो दूसरी ओर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार देते हैं, उसके पाप कर्मों को देखते हुए। उसके साथ अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि न्याय करते हैं। तो आइए विस्तार से इन दोनों लीलाओं को श्रवण करें। हमें आशा है कि आप कथा के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहेंगे, और सदैव की भांति आप जो हमें इतना प्यार देते आए हैं वो अब भी मिलेगा। आइए श्रवण करें। तो सबसे पहले सुदामा चरित भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है भक्तों। यह मित्रता, निस्वार्थ भक्ति और भगवान की भक्त वत्सलता का
जीवंत प्रमाण है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे, जिन्होंने सांदीपनी आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा एक परम विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। सुदामा अयाचक्र व्रत का पालन करते थे, यानी वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो बिना मांगे मिल जाता था, उसी में संतोष करते। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी और परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उनकी पत्नी सुशीला पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी, लेकिन बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जाती। एक दिन सुशीला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे तो लक्ष्मीपति हैं, क्या वे अपने मित्र का दुख दूर नहीं करेंगे? आप अगर एक बार उनसे मिलने जाएं, तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ सहायता करें। पत्नी की बात सुन तो ली सुदामा ने, लेकिन सुदामा सहायता मांगने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु अपने सखा के दर्शन की लालसा में वे जाने को तैयार हो गए। घर में उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी कच्चे चावल मांगकर एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर फटे वस्त्र और हाथ में लकड़ी लेकर सुदामा जब द्वारका पहुंचे, तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तो सुदामा ने कहा, अपने स्वामी से कहो कि उनका सखा सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नाम लिया, श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। ये देखकर पूरी द्वारका चकित रह गई कि एक राजा एक दीनहीन ब्राह्मण के लिए इस तरह व्याकुल है। भगवान ने सुदामा को अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नरोत्तम दास जी ने इस दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। भक्तों, देखि सुदाम दीन की दासा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नाहि, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण ने परात के पानी को नहीं छुआ। अपने मित्र के पैरों के घावों और कांटों को देखकर वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा शर्म के मारे चावल की पोटली छुपा रहे थे। भक्तों, कृष्ण ने जबरदस्ती उनके बगल से पोटली छीन ली और कहा, मेरे सखा मेरे लिए उपहार लाए हैं और मुझे दे नहीं रहे। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दान कर दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे, तो देवी रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी है, ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु, अब क्या आप अपना वैकुंठ लोक भी दे देंगे? सुदामा को जो चाहिए था वो तो आपने दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव चल दिए। रास्ते भर वे सोच रहे थे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो क्या कहूंगा। जब वे अपने गांव पहुंचे, तो वहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके करुणा सिंधु मित्र की लीला है, जिन्होंने बिना कहे सब कुछ दे दिया। ऐसे ही हैं भगवान कृष्ण, कृपालु, दया निधान। तो भक्तों, सुदामा चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान को धन संपत्ति या बड़े उपहार नहीं चाहिए, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व दे दिया, जो कि थे 4 मुट्ठी चावल।
तो कृष्ण ने भी उन्हें अपना सर्वस्व दे दिया, यानी तीनों लोक। ऐसे करुणा वत्सल भगवान की सदा ही जय हो। इस करुण लीला के बाद अब बारी है शिशुपाल के वध लीला की। प्यारे भक्तों, शिशुपाल वध की लीला भगवान श्री कृष्ण के न्याय, धैर्य और मर्यादा के पालन की एक अद्वितीय गाथा है। ये घटना इंद्रप्रस्थ में पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के समय की है। शिशुपाल चेदी देश का राजा और श्री कृष्ण की बुआ श्रुतश्रुवा का पुत्र था। जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में बैठने पर बालक के अतिरिक्त अंग लुप्त हो जाएंगे, वही इसका काल बनेगा और इसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई और उसने श्री कृष्ण से पुत्र का जीवन दान मांगा। तब भगवान ने वचन दिया, बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, किंतु 101वां अपराध होते ही मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और समस्त देशों के राजा एकत्र हुए। यज्ञ की परंपरा के अनुसार सभा के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अग्र पूजा होनी थी। पितामह भीष्म ने कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनकी अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा। जैसे ही सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण पखारे, शिशुपाल ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने भारी सभा में खड़े होकर इस निर्णय का विरोध किया और अपशब्द कहना शुरू कर दिया। शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी भक्तों। उसने भीष्म पितामह को मूर्ख और श्री कृष्ण को अधर्मी, ग्वाला और नीच कहा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे युधिष्ठिर, क्या तुझे इस सभा में कोई राजा या ऋषि नहीं मिला जो तूने इस मामूली ग्वाले की पूजा की? यह कृष्ण न तो राजा है और न ही कोई तपस्वी। पांडव और अन्य राजा क्रोधित होकर शस्त्र उठाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको शांत रहने का संकेत किया। वे सब चुपचाप मुस्कुराते रहे और उंगलियों पर शिशुपाल की गालियां गिनते रहे। शिशुपाल को लगा कि श्री कृष्ण डर रहे हैं, इसलिए वह और भी भयंकर अपमान करने लगा। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसलिए अब तक तुम बचे हुए थे। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, लेकिन अब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र और संबंधी थे, किंतु अब तुम काल के ग्रास हो। शिशुपाल ने अपनी ढाल तलवार निकाली और कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र ने क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक दिव्य तेज ज्योति निकली और वह पूरी सभा के सामने श्री कृष्ण के चरणों में समा गया। तो भक्तों, शिशुपाल वास्तव में भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था, जिसे श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। शत्रु भाव से सही, लेकिन वह हर पल कृष्ण का स्मरण करता था, इसलिए उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। इस लीला के अंत में एक मार्गमिक प्रसंग आता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से श्री कृष्ण की उंगली में छोटी सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा था। जब सभी राजा और रानियां उपचार ढूंढ रहे थे, तब द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा
और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। और इसी धागे के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर अपना ऋण चुकाया था। तो कैसी लगी ये कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। श्री कृष्ण आप पर सदा सहाय हों, उनकी कृपा से आपका जीवन आनंद पूर्वक बीते, स्वस्थ पूर्वक बीते, आप सभी सदैव खुश रहें। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए हरे कृष्णा। वहीं शिशुपाल का वध उनके न्याय और धर्म स्थापना के संकल्प को दर्शाता है। दोनों ही लीलाएं अद्भुत हैं। एक तरफ मित्र के ऊपर रीझ जाने से उसके वारे न्यारे कर देते हैं, तो दूसरी ओर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार देते हैं, उसके पाप कर्मों को देखते हुए। उसके साथ अत्याचार नहीं करते हैं बल्कि न्याय करते हैं। तो आइए विस्तार से इन दोनों लीलाओं को श्रवण करें। हमें आशा है कि आप कथा के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहेंगे और सदैव की भांति आप जो हमें इतना प्यार देते आए हैं वो अब भी मिलेगा। आइए श्रवण करें। तो सबसे पहले सुदामा चरित। सुदामा चरित भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है भक्तों। यह मित्रता, निस्वार्थ भक्ति और भगवान की भक्त वत्सलता का जीवंत प्रमाण है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे, जिन्होंने सांदीपनी आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा एक परम विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। सुदामा अयाचक्र व्रत का पालन करते थे, यानी वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो बिना मांगे मिल जाता था उसी में संतोष करते। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी और परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उनकी पत्नी सुशीला पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी, लेकिन बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जाती। एक दिन सुशीला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे तो लक्ष्मीपति हैं, क्या वे अपने मित्र का दुख दूर नहीं करेंगे? आप अगर एक बार उनसे मिलने जाएं तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ सहायता करें। पत्नी की बात सुन तो ली सुदामा ने, लेकिन सुदामा सहायता मांगने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु अपने सखा के दर्शन की लालसा में वे जाने को तैयार हो गए। घर में उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी कच्चे चावल मांगकर एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर फटे वस्त्र और हाथ में लकड़ी लेकर सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तो सुदामा ने कहा, अपने स्वामी से कहो कि उनका सखा सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नाम लिया, श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। ये देखकर पूरी द्वारका चकित रह गई कि एक राजा एक दीनहीन ब्राह्मण के लिए इस तरह व्याकुल है। भगवान ने सुदामा को अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नरोत्तम दास जी ने इस दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भक्तों। देखि सुदाम दीन की दासा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण ने परात के पानी को नहीं छुआ। अपने मित्र के पैरों के घावों और कांटों को देखकर वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए।
सुदामा शर्म के मारे चावल की पोटली छुपा रहे थे भक्तों। कृष्ण ने जबरदस्ती उनके बगल से पोटली छीन ली और कहा, मेरे सखा मेरे लिए उपहार लाए हैं और मुझे दे नहीं रहे। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दान कर दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो देवी रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी है, ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु अब क्या आप अपना वैकुंठ लोक भी दे देंगे? सुदामा को जो चाहिए था वो तो आपने दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव चल दिए। रास्ते भर वे सोच रहे थे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो क्या कहूंगा। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके करुणा सिंधु मित्र की लीला है, जिन्होंने बिना कहे सब कुछ दे दिया। ऐसे ही हैं भगवान कृष्ण, कृपालु, दया निधान। तो भक्तों, सुदामा चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान को धन संपत्ति या बड़े उपहार नहीं चाहिए, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व दे दिया, जो कि थे 4 मुट्ठी चावल। तो कृष्ण ने भी उन्हें अपना सर्वस्व दे दिया, यानी तीनों लोक। ऐसे करुणा वत्सल भगवान की सदा ही जय हो। इस करुण लीला के बाद अब बारी है शिशुपाल के वध लीला की। प्यारे भक्तों, शिशुपाल वध की लीला भगवान श्री कृष्ण के न्याय, धैर्य और मर्यादा के पालन की एक अद्वितीय गाथा है। ये घटना इंद्रप्रस्थ में पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के समय की है। शिशुपाल चेदी देश का राजा और श्री कृष्ण की बुआ श्रुतश्रुवा का पुत्र था। जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थीं। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में बैठने पर बालक के अतिरिक्त अंग लुप्त हो जाएंगे, वही इसका काल बनेगा और इसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई और उसने श्री कृष्ण से पुत्र का जीवन दान मांगा। तब भगवान ने वचन दिया, बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, किंतु 101वां अपराध होते ही मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और समस्त देशों के राजा एकत्र हुए। यज्ञ की परंपरा के अनुसार सभा के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अग्र पूजा होनी थी। पितामह भीष्म ने कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनकी अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा। जैसे ही सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण पखारे, शिशुपाल ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने भारी सभा में खड़े होकर इस निर्णय का विरोध किया और अपशब्द कहना शुरू कर दिया। शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी भक्तों। उसने भीष्म पितामह को मूर्ख और श्री कृष्ण को अधर्मी, ग्वाला और नीच कहा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे युधिष्ठिर, क्या तुझे इस सभा में कोई राजा या ऋषि नहीं मिला जो तूने इस मामूली ग्वाले की पूजा की? यह कृष्ण न तो राजा है और न ही कोई तपस्वी। पांडव और अन्य राजा क्रोधित होकर शस्त्र उठाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको शांत रहने का संकेत किया। वे सब चुपचाप मुस्कुराते रहे और उंगलियों पर शिशुपाल की गालियां गिनते रहे। शिशुपाल को लगा कि श्री कृष्ण डर रहे हैं।
इसलिए वह और भी भयंकर अपमान करने लगा। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसलिए अब तक तुम बचे हुए थे। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, लेकिन अब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र और संबंधी थे, किंतु अब तुम काल के ग्रास हो। शिशुपाल ने अपनी ढाल तलवार निकाली और कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र ने क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक दिव्य तेज ज्योति निकली और वह पूरी सभा के सामने श्री कृष्ण के चरणों में समा गया। तो भक्तों, शिशुपाल वास्तव में भगवान विष्णु का द्वारपाल जय था, जिसे श्राप के कारण असुर योनि में जन्म लेना पड़ा था। शत्रु भाव से सही, लेकिन वह हर पल कृष्ण का स्मरण करता था, इसलिए उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त हुई। इस लीला के अंत में एक मार्मिक प्रसंग आता है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से श्री कृष्ण की उंगली में छोटी सी चोट लग गई और रक्त बहने लगा था। जब सभी राजा और रानियां उपचार ढूंढ रहे थे, तब द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी का पल्लू फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, और इसी धागे के बदले भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर अपना ऋण चुकाया था। तो कैसी लगी ये कथा भक्तों? हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। श्री कृष्ण आप पर सदा सहाय हों, उनकी कृपा से आपका जीवन आनंद पूर्वक बीते, स्वस्थ पूर्वक बीते, आप सभी सदैव खुश रहें। तो मेरे साथ प्रेम से कहिए, हरे कृष्णा। वहीं शिशुपाल का वध उनके न्याय और धर्म स्थापना के संकल्प को दर्शाता है। दोनों ही लीलाएं अद्भुत हैं। एक तरफ मित्र के ऊपर रीझ जाने से उसके वारे न्यारे कर देते हैं, तो दूसरी ओर अपने ही भाई को मौत के घाट उतार देते हैं, उसके पाप कर्मों को देखते हुए। उसके साथ अत्याचार नहीं करते हैं, बल्कि न्याय करते हैं। तो आइए विस्तार से इन दोनों लीलाओं को श्रवण करें। हमें आशा है कि आप कथा के अंत तक हमारे साथ अवश्य बने रहेंगे, और सदैव की भांति आप जो हमें इतना प्यार देते आए हैं, वो अब भी मिलेगा। आइए श्रवण करें। तो सबसे पहले सुदामा चरित भारतीय साहित्य और भक्ति परंपरा की सबसे भावुक और प्रेरणादायक कथाओं में से एक है भक्तों। यह मित्रता, निस्वार्थ भक्ति और भगवान की भक्त वत्सलता का जीवंत प्रमाण है। सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सखा थे, जिन्होंने सांदीपनी आश्रम में एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। सुदामा एक परम विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वे अत्यंत निर्धन थे। सुदामा अयाचक्र व्रत का पालन करते थे, यानी वे किसी से कुछ नहीं मांगते थे। जो बिना मांगे मिल जाता था, उसी में संतोष करते। उनकी झोपड़ी टूटी हुई थी और परिवार को कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। उनकी पत्नी सुशीला पतिव्रता और धैर्यवान स्त्री थी, लेकिन बच्चों की भूख उनसे देखी नहीं जाती। एक दिन सुशीला ने अत्यंत विनम्रता से कहा, स्वामी, आप अक्सर कहते हैं कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। वे तो लक्ष्मीपति हैं, क्या वे अपने मित्र का दुख दूर नहीं करेंगे? आप अगर एक बार उनसे मिलने जाएं, तो हो सकता है कि वो आपकी कुछ सहायता करें। पत्नी की बात सुन तो ली सुदामा ने,
लेकिन सुदामा सहायता मांगने के लिए तैयार नहीं थे। किंतु अपने सखा के दर्शन की लालसा में वे जाने को तैयार हो गए। घर में उपहार देने के लिए कुछ नहीं था, तो सुशीला ने पड़ोस से 4 मुट्ठी कच्चे चावल मांगकर एक फटे हुए कपड़े में बांध दिए। पैरों में जूते नहीं, शरीर पर फटे वस्त्र और हाथ में लकड़ी लेकर सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो महल के द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। तो सुदामा ने कहा, अपने स्वामी से कहो कि उनका सखा सुदामा आया है। जैसे ही द्वारपाल ने सुदामा नाम लिया, श्री कृष्ण अपना सिंहासन छोड़कर नंगे पैर दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। ये देखकर पूरी द्वारका चकित रह गई कि एक राजा एक दीनहीन ब्राह्मण के लिए इस तरह व्याकुल है। भगवान ने सुदामा को अपने दिव्य सिंहासन पर बिठाया। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। नरोत्तम दास जी ने इस दृश्य का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है भक्तों। देखि सुदाम दीन की दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परत को हाथ छुयो नाही, नैनन के जल सो पग धोए। अर्थात श्री कृष्ण ने परात के पानी को नहीं छुआ। अपने मित्र के पैरों के घावों और कांटों को देखकर वे इतना रोए कि उनके आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए। सुदामा शर्म के मारे चावल की पोटली छुपा रहे थे भक्तों। कृष्ण ने जबरदस्ती उनके बगल से पोटली छीन ली और कहा, मेरे सखा मेरे लिए उपहार लाए हैं और मुझे दे नहीं रहे। जैसे ही कृष्ण ने पहली मुट्ठी चावल खाए, उन्होंने सुदामा को पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी खाते ही उन्होंने सुदामा को स्वर्ग लोक का वैभव दान कर दिया। जब वे तीसरी मुट्ठी खाने लगे तो देवी रुक्मिणी, जो साक्षात लक्ष्मी है, ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्रभु अब क्या आप अपना वैकुंठ लोक भी दे देंगे? सुदामा को जो चाहिए था वो तो आपने दे दिया। सुदामा ने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और वापस अपने गांव चल दिए। रास्ते भर वे सोच रहे थे कि पत्नी पूछेगी कि क्या लाए हो तो क्या कहूंगा। जब वे अपने गांव पहुंचे तो वहां उनकी टूटी हुई झोपड़ी की जगह एक भव्य सोने का महल खड़ा था। उनकी पत्नी और बच्चे राजसी वस्त्रों में थे। सुदामा समझ गए कि यह उनके करुणा सिंधु मित्र की लीला है, जिन्होंने बिना कहे सब कुछ दे दिया। ऐसे ही हैं भगवान कृष्ण, कृपालु, दया निधान। तो भक्तों, सुदामा चरित्र हमें सिखाता है कि भगवान को धन संपत्ति या बड़े उपहार नहीं चाहिए, वे तो केवल भाव के भूखे हैं। सुदामा ने श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व दे दिया, जो कि थे 4 मुट्ठी चावल। तो कृष्ण ने भी उन्हें अपना सर्वस्व दे दिया, यानी तीनों लोक। ऐसे करुणा वत्सल भगवान की सदा ही जय हो। इस करुण लीला के बाद अब बारी है शिशुपाल के वध लीला की। प्यारे भक्तों, शिशुपाल वध की लीला भगवान श्री कृष्ण के न्याय, धैर्य और मर्यादा के पालन की एक अद्वितीय गाथा है। ये घटना इंद्रप्रस्थ में पांडवों द्वारा आयोजित राजसूय यज्ञ के समय की है। शिशुपाल चेदी देश का राजा और श्री कृष्ण की बुआ श्रुतश्रुवा का पुत्र था। जन्म के समय उसके 3 नेत्र और 4 भुजाएं थी। आकाशवाणी हुई थी कि जिसके गोद में बैठने पर बालक के अतिरिक्त अंग लुप्त हो जाएंगे, वही इसका काल बनेगा और इसका वध करेगा। जब श्री कृष्ण ने बालक शिशुपाल को अपनी गोद में लिया तो उसके अतिरिक्त अंग गायब हो गए। यह देखकर उसकी माता भयभीत हो गई और उसने श्री कृष्ण से पुत्र का जीवन दान मांगा।
तब भगवान ने वचन दिया, बुआ, मैं इसके 100 अपराध क्षमा करूंगा, किंतु 101वां अपराध होते ही मुझे शस्त्र उठाना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। वहां पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और समस्त देशों के राजा एकत्र हुए। यज्ञ की परंपरा के अनुसार सभा के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति की अग्र पूजा होनी थी। पितामह भीष्म ने कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उनकी अग्र पूजा का प्रस्ताव रखा। जैसे ही सहदेव ने श्री कृष्ण के चरण पखारे, शिशुपाल ईर्ष्या की अग्नि में जल उठा। उसने भारी सभा में खड़े होकर इस निर्णय का विरोध किया और अपशब्द कहना शुरू कर दिया। शिशुपाल ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी भक्तों। उसने भीष्म पितामह को मूर्ख और श्री कृष्ण को अधर्मी, ग्वाला और नीच कहा। उसने चिल्लाकर कहा, अरे युधिष्ठिर, क्या तुझे इस सभा में कोई राजा या ऋषि नहीं मिला जो तूने इस मामूली ग्वाले की पूजा की? यह कृष्ण न तो राजा है और न ही कोई तपस्वी। पांडव और अन्य राजा क्रोधित होकर शस्त्र उठाने लगे, लेकिन श्री कृष्ण ने सबको शांत रहने का संकेत किया। वे सब चुपचाप मुस्कुराते रहे और उंगलियों पर शिशुपाल की गालियां गिनते रहे। शिशुपाल को लगा कि श्री कृष्ण डर रहे हैं, इसलिए वह और भी भयंकर अपमान करने लगा। जैसे ही शिशुपाल ने 101वां अपशब्द कहा, श्री कृष्ण का चेहरा गंभीर हो गया। सभा में सन्नाटा छा गया। श्री कृष्ण ने गरज कर कहा, शिशुपाल, मैंने अपनी बुआ को वचन दिया था, इसलिए अब तक तुम बचे हुए थे। मैंने अपना वचन पूर्ण किया, लेकिन अब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे मित्र और संबंधी थे, किंतु अब तुम काल के ग्रास हो। शिशुपाल ने अपनी ढाल तलवार निकाली और कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ा। उसी क्षण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र का आवाहन किया। सुदर्शन चक्र ने क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल की मृत्यु के बाद उसके शरीर से एक दिव्य तेज ज्योति निकली और